मेरे अंदर एक चुभती हुई पिन है अभी तक वह दुबली सी, बीमार सी, सांवली, शरारती लड़की है। खूब कसकर गूंथी गई बालों की चोटी में लाल रिबन बांधकर जो आती थी। दर्जा 1 में बैठे बैठे टाट पट्टी पर मेरी बाहों में जब तब पिन चुभाती थी। जिस साल अकाल पड़ा था और गरीबों की बस्ती में चूल्हों पर चढ़े हुए बर्तन एकदम खाली थे, वह चल बसी थी। बहुत खुश था मैं, बहुत खुश था कि चलो अब पिन नहीं चुभेगी। वह पिन अभी तक चुभ रही है मुझे। मेरे साथ वह दिन है, मेरे साथ दर्जा 1 की टाट पट्टियाँ हैं, मेरे साथ वह सांवली लड़की है 5 बरस की, 5 बरस के बाद जो फिर कभी बड़ी नहीं हुई। उसके मरने पर क्या बात। उसके मरने पर खुश हो जाने की असीम व्यथा है। वाह। उसके मरने पर खुश हो जाने की असीम व्यथा है। बहुत कुछ है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ। भोर की धुंध में सागर तट पर कन्याकुमारी के इस निपट एकांत में अकेला नहीं हूँ मैं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परित्यक्त। कुछ अंधेरी सुरंगों को पार कर, वन का घनापन छोड़कर कुछ पीछे, यह रेलगाड़ी धीरे धीरे रेंगती खड़ी हो जाती है वनांचल के छोटे से स्टेशन पर। क्या बात। और हर बार खिड़की से दिखाई देता है काई जमी ईंटों और पीपल की जड़ों में जकड़ा हुआ खंडहर हो चुका यह मकान, जिसे जंगल में छोड़ दिया गया है मरने के लिए, जैसे वृंदावन में छोड़ दी गई हो कोई विधवा। मैं एक दिन उतरकर रेलगाड़ी से इस खंडहर के साथ बैठकर कुछ बात करना चाहता हूँ, इससे कुरेदना चाहता हूँ इसके घाव। मैं इसकी नस नस में चले जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या अब भी इसके अंदर कहीं किसी कोने में किसी बच्चे की स्लेट के कुछ टुकड़े पड़े हैं। वाह वाह वाह। मैं देखना चाहता हूँ क्या अब भी इसके अंदर कहीं किसी कोने में किसी बच्चे की स्लेट के कुछ टुकड़े पड़े हैं। मैं देखना चाहता हूँ कहीं किसी पत्थर के नीचे दबी अब भी किसी बच्ची की पुराने समय वाली कपड़ों की कोई गुड़िया पड़ी है। वाह। मैं देखना चाहता हूँ वहाँ कुछ चूड़ियों के टुकड़े। मैं देखना चाहता हूँ वहाँ किसी फटी हुई आस्तीन के कुछ धागे। मैं चूल्हे वाली ज़मीन पर ढूंढना चाहता हूँ रोटियों के निशान। मैं चूल्हे वाली ज़मीन पर ढूंढना चाहता हूँ रोटियों के निशान और आग द्वारा छोड़ा गया कालापन। मैं मुर्गियों के पंख और तोते के पिंजड़े की सलाखें ढूंढना चाहता हूँ। मैं मुर्गियों के पंख और तोते के पिंजड़े की सलाखें ढूंढना चाहता हूँ। मैं उन सब की उपस्थिति अब भी वहाँ महसूस ना चाहता हूँ जो किसी विवशता में ही कभी उस घर को छोड़कर कहीं निकल गए होंगे। और यह खंडहर अब भी दिन रात जैसे अपने अंदर खोजता रहता है बच्चों की किलकारियाँ, बत्तखों और बकरियों की आवाज़ें, कुछ लड़ने झगड़ने, कुछ रूठने मनाने,
कुछ यूं ही बतियाने के प्रसंग। मैं इस परित्यक्त घर की आत्मा में पड़ी हुई दरारें देखना चाहता हूँ। क्या मैं इस परित्यक्त घर की आत्मा में पड़ी हुई दरारें देखना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ उसमें ठहरी हुई कुछ बची खुची आवाज़ें। हर बार जब रेल गुजरती है यहाँ से मुझे लगता है कि बस अब अगली आंधी में यह खंडर सिरकटी देह की तरह किंचित डगमगा कर भूमि पर ढह जाएगा। पर हर साल दिखाई देता है यह वही फटे चीथड़े कपड़े पहने किसी बूढ़े की तरह, जिसे जाने कितने समय से जाने किसकी अंतहीन प्रतीक्षा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। कविता का शीर्षक है इस साल वह नहीं आई। क्या बात, इस साल वह नहीं आई। इस भीषण गर्मी में याद आती है काले नीले चमकीले पंखों वाली वह उंगली बराबर चिड़िया। आह, इस भीषण गर्मी में याद आती है काले नीले चमकीले पंखों वाली वह उंगली बराबर चिड़िया, जो सूखते कपड़ों के बीच छूट गई जगह में तार पर बैठती थी। वाह वाह। वहाँ कोई डाली नहीं थी उसके लिए। जी जी। फिर चौकन्नी होकर धीरे से नीचे उतर एयर कंडीशनर से टपकते बूंद बूंद पानी को भर दोपहरी चोंच में उठाया करती थी। क्या बात। उसकी चिड़िया भर प्यास के लिए उसकी चिड़िया भर प्यास के लिए बाहर न कोई नदी बची होगी न पोखर। वह कैमरे का बटन दबाने से पहले उड़ जाया करती थी। वाह। संभव है उसे अच्छा नहीं लगता हो छोटे से किसी बक्से के अंदर फिल्म में बंद हो जाना। संभव है उसे अच्छा नहीं लगता हो छोटे से किसी बक्से के अंदर फिल्म में बंद हो जाना। उसे चाहिए था उड़ने के लिए पूरा आकाश। संभव है उसे नहीं होगा स्वीकार अपनी छवि तक के लिए कोई बंधन। क्या बात। संभव है उसे नहीं होगा स्वीकार अपनी छवि तक के लिए कोई बंधन। अच्छा हुआ उड़ गई, अन्यथा जाने कब तक कैमरे के अंदर पीड़ा से फड़फड़ाते पंखों की आवाज होती रहती। बहुत सुंदर। इस साल वह नहीं आई। इस साल नहीं आई वह। कटे होंगे कुछ और पेड़, सूखी होंगी कुछ और नदियाँ, झीलों की जगह उगे होंगे कंक्रीट के और जंगल। सबके बीच वह ढूंढती रही होगी घोंसले के लिए जरा सी जगह। फिर थककर गिरी होगी कहीं कूड़े के ढेर पर और मर गई होगी। उसकी प्रतीक्षा में रोज पानी एयर कंडीशनर की नली से बूंद बूंद टपकता है। उसकी प्रतीक्षा में रोज पानी एयर कंडीशनर की नली से बूंद बूंद टपकता है। पत्नी अब भी तार पर गीले कपड़ों के बीच उसके लिए जगह छोड़ती है। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर।